जितने भी छापा जिले में जो हत्या हुआ है, बलात्कार हुआ है, ज़मीनी मैटर है, सबको लेकर हम लोग 30 तारीख को लेकर हम लोग आंदोलन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें प्रदेश के हमारे जो नेता है, बिहार के जो नेता हैं, आज़ाद समाज पार्टी अध्यक्ष प्रदेश जो है आज़ाद जी भी आएंगे उसमें, और भीमराव के जो प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी वो भी लोग आएंगे। उसके बाद बक्सर बगल में देखिए, यहाँ पे माझी में एक हत्या हुआ था मुबारकपुर में, वहाँ पे देखिए, वहाँ पे यादव और राजपूत में जब हत्या हुआ दोनों में, तो नेट बंद हो गया वहीं पे। लेकिन यहाँ पे सुना है, और विधायक यहाँ का हम बता रहे हैं, ये विधायक जो है, जो सियार के मैंने चेहरे में जो भेड़िया का जो भेड़िया छुपा हुआ है, उसका नकाब हम लोग उतार देंगे हम लोग। अभी हम सुने इस पीड़ित परिवार से, विधायक जी आपको तो शर्म आनी चाहिए कि आप दलित की बात करते हैं, आप संविधान की बात करते हैं। जब दलित समाज की जब घटना घटती है तो आप जातिवाद करते हैं। आप बोलते हैं हम जातिवाद नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ा जो है ये जातिवादी ये विधायक के थाना प्रभारी के साथ में आज जो रंगलिया मना रहा है, मिठाई खा रहा है, यानी देखा जाए कि ये भी सुनने में आया कि 3 लाख रुपया शायद थाना प्रभारी को घूस भी दिया गया है। अच्छा। ये भी, और हम लोग 30 तारीख को आह्वान किए हैं एडवोकेट हमारे चंद्रशेखर भैया के आदेश पे कि हम लोग डीएम आवास को घेराव करेंगे, एसपी का घेराव करेंगे, जो पूरा छपरा के जनता जनार्दन पूरा साथ में रहेगा, पूरा भीम आर्मी का संगठन साथ में रहेगा। अगर इस पे अगर कानूनी रूप से अगर सही तरीके से अपराधी को पकड़ के अगर जेल में नहीं डाला जाता है, अगर नहीं होता है, तो सीबीआई भी जांच होगा, और सीबीआई जांच के माध्यम से भी इसका दूध का दूध और पानी का पानी हम लोग करके दिखाएंगे। जो कोपा थाना के अंतर्गत और बसडीला गांव में एक दलित समाज के लड़का को रक्षाबंधन के दिन घर से बुला करके उसको मार के फेंक दिया गया नदी में। और सोच सकते हैं कि भीम आर्मी के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। क्यों आए हुए? क्योंकि लमसम 1 महीना हो गया है घटना के, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की इस पर कार्रवाई नहीं हुआ है। सोच सकते हैं कि इसी गांव से विधायक जी आते हैं जो सत्येंद्र यादव हैं, लेकिन और बगल में ही थाना है कोपा थाना, लेकिन किसी प्रकार का कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ है। हमारे साथ में भीम आर्मी के लोग जुड़े हुए हैं। अब इन लोग से हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये लोग क्या स्टैंड उस पर ले रहे हैं। स्वागत है आपका। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। जितने भी महानाई टीवी से देख रहे हैं, सबसे क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। अभी देख सकते हैं कि किस लगातार दलित महादलित समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, और प्रशासन के हाथ में ताला लग जाता है, मुंह पर ताला लग जाता है। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि दिन पर दिन ये माने ये जिला ही नहीं पूरे देश में जो है कि दलित समाज के ऊपर हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। और इसके विरुद्ध में हम लोग 11 तारीख को हम लोग पटना में हम लोग महारैली किए थे, और वहाँ का जो रैली जो था समझिए कि सफल नहीं, डबल सफल हुआ है। वहाँ पर लगभग 10 लाख के आसपास में जो है वहाँ पे एक आंदोलन किया गया है, और उस आंदोलन जो है ये पूरे देश का ऐतिहासिक आंदोलन रहा है। और उस आंदोलन से समझिए कि पूरी सरकार, जो भी विपक्षी सरकार है, सारी की सारी सरकार हिल गई है। और मैं यहाँ पे जो बसडीला गांव जो है, जो कोपा थाना क्षेत्र में पड़ता है, ये लगभग 20 तारीख की घटना है ना जी, और जी ये 20 तारीख की घटना है। और उस दिन से मेरे भीम आर्मी के लोग टीम उसमें लगे हुए हैं। जिस दिन पोस्टमार्टम हुआ उस दिन में भीम आर्मी के लोग आया था, और अवध जी भी गए थे FIR करवाने के लिए। लेकिन फिर अब कहीं ना कहीं तो जिला में कहीं ना कहीं तो मतलब हत्याकांड तो हो ही रहा है, तो हम लोग उसमें बिजी थे। और हम चंद्रशेखर भाई से जाकर मिले दिल्ली में, और ये अपना बात हम रखें, तो उनके आदेश पे यही नहीं, जितने भी छापा जिले में जो हत्या हुआ है, बलात्कार हुआ है, ज़मीनी मैटर है, सबको लेकर हम लोग 30 तारीख को लेकर हम लोग आंदोलन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें प्रदेश के हमारे जो नेता है, बिहार के जो नेता हैं, आज़ाद समाज पार्टी अध्यक्ष प्रदेश जो है आज़ाद जी भी आएंगे उसमें, और भीमराव के जो प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी वो भी लोग आएंगे। उसके बाद बक्सर के लोग आएगा, उसमें आरा के लोग आएगा, पटना के लोग आएगा, वैशाली के लोग आएगा, और सिवान और गोपालगंज के लोग उसमें लोग आएगा। लेकिन यहीं पे देखिए, आप जिला के अध्यक्ष हैं, वहीं पे देखिए जब दलित और महादलित समाज के अलावा जब उसके ऊपर अत्याचार होता है, शोषण होता है, मर्डर होता है, तो पूरा नेट बंद हो जाता है। और जब दलित महादलित समाज के ऊपर जो भी शोषण, अत्याचार, मर्डर होता है, तो यूँ कुछ भी नहीं होता है। जब लोग थाना में जाते हैं तो कीड़ा मकोड़ा जैसे लोगों को भगा दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश में जिस धर्म में हम जीते हैं, खास करके जिस धर्म में जीते हैं, उस मतलब धर्म में दलित समाज की कहीं इज्जतें नहीं है। दलित समाज के लोग ये सोचता है कि हम जिस धर्म में जी रहे हैं वही मेरा कल्याण होने वाला है। लेकिन एक बात स्पष्ट हम कह रहे हैं कि कहीं भी अगर जुल्म अगर अपने समाज के साथ अगर होता है, तो इसे कहीं ना कहीं मानसिकता ये होता है कि अपने आप के समान वर्ग से तुलना करते हैं, बाकी से कतई नहीं होने चाहिए। आप सोचिए, इस देश में बगल में देखिए, यहाँ पे माझी
माझी में एक हत्या हुआ था मुबारकपुर में, वहाँ पे देखिए, वहाँ पे यादव और राजपूत में जब हत्या हुआ दोनों में, तो नेट बंद हो गया वहीं पे। लेकिन यहाँ पे जब दलित समाज का जब हत्या होता है तो वहाँ पे किसी को कोई टेंशन नहीं होता है। इसका मतलब ये सोचता है कि दलित समाज के लोग केवल राजनीति करने के लिए लोग हैं, केवल वोट लेने के लिए लोग हैं। और इस बात को सोचिए कि जब आप दलित समाज से हैं और कोई अपर कास्ट के लोग हैं तो वो भी एक ही वोट दे रहा है, हम लोग भी एक ही वोट दे रहे हैं। तो जब हमारे वोट से कोई विधायक बन रहा है, एमपी बन रहा है, सांसद बन रहा है, जिला परिषद मुखिया बन रहा है, तो हमारा काम क्यों नहीं कर रहा है, उसका काम क्यों कर रहा है? तो ये बात हम लोग को सोचना है। और विधायक यहाँ का हम बता रहे हैं, ये विधायक जो है, जो सियार के रूप मैंने चेहरे में जो भेड़िया का जो भेड़िया छुपा हुआ है, उसका नकाब हम लोग उतार देंगे हम लोग। अभी हम सुने इस पीड़ित परिवार से, विधायक जी आपको तो शर्म आनी चाहिए कि आप दलित की बात करते हैं, आप संविधान की बात करते हैं। जब दलित समाज की जब घटना घटती है तो आप जातिवाद करते हैं। आप बोलते हैं हम जातिवाद नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ा जो है ये जातिवादी ये विधायक है। ये सबसे बड़ा जातिवादी विधायक है। आप सोचिए कि एक दलित समाज के साथ यहाँ पे आया था, एक दलित समाज की हत्या हो गया और दलित समाज से ही वो विधायक बना है। उसको जिस तरह से बात बतियाता है, जो स्वतंत्र जो विधायक है जिसे बात बतियाता है, वो केवल SC ST OBC बाबा साहब की बात बतियाता है। बाबा साहब के नाम पर वोट ले लिया है, संविधान के नाम पर वोट ले लिया है, जब लाल सलाम का है चाहे कुछ भी है। अब सोचिए कि जब यहाँ पर दलित समाज की जब घटना जब घटा तो आके आश्वासन दिया है और बाद में बोला है कहा कि हत्या हो क्या है कौन जानता है भाई। अरे भाई आप विधायक जी आप सोचिए, आपके पास तो आप शुरू से राजनीति करते आ रहे हैं, थोड़ा सा भी तो इनके पास सेंस होगा कि जब एक लड़का 3 आदमी है, 3 आदमी जब जा रहा है साथ में, तो एक आदमी डूब गया, अगर आप मेरे साथ में रहे तो हम आपके साथ में रहेंगे। तो विधायक जी एक बात बताइए, आप 3 आदमी हैं, अगर आपके सामने कोई अगर डूबता है तो क्या आप छोड़ के भागिएगा, उसको बचाइएगा? सबसे पहले मेरा प्रश्न यहाँ पे है। मेरे जैसे लोग आएगा तो बचाएगा, अगर नहीं बचाएगा तो कम से कम चिल्लाएगा, अपने घर पे फ़ोन करेगा कि तुरंत से भाग जाएगा। तो ये जो है मैंने समझिए कि शूद्र के रूप में ये मनुवादी गुंडा है, ये लोग है टोटल, मैंने स्पष्ट हम कहे तो। और हत्या जो है वो लड़का तो नहीं किया, हत्या ये करवाया है। अगर स्वतंत्र यादव अगर ईमानदार अगर विधायक होता, दलित के पक्ष में होता, संविधान के पक्ष में होता, तो इस पीड़ित परिवार को लेकर वो धरना प्रदर्शन करता। हम सुने हैं वहाँ पे कि CPI के लोग हमेशा जो है वो आंदोलन लोग करता है, लेकिन ये कहाँ चलेगा CPI लोग भाई? यहाँ पे जब एक दलित समाज का जब हत्या हुआ है तो लोग नहीं आ रहे हैं वहाँ पे। तो ये सारा का सारा समझिए कि इसका एक साजिश है और ये ही मर्डर करवाया है। अगर सत्येंद्र अगर सही है तो जो लोग भी अपराधी है तो भाई आप उसको साथ दिलवाए ना, तो बाकी तो भीमा तो है, हमको वोट से मतलब नहीं है। आप किस क्षेत्र में चुनाव लड़िएगा ये हम दिखा देंगे। माझी क्षेत्र में आते हैं ना, माझी क्षेत्र में इसका नाम हम लोग बदनाम कर देंगे। हम सीधा स्पष्ट हम प्रचार करेंगे कि दलित विरोधी आदमी है, ये संविधान विरोधी आदमी है। ऐसे लोगों को अभी इस बच्चे का जो मर्डर हो गया है, हत्या हो गया है, तभी आप लोगों का इस पर क्या स्टेप है? हम लोग उसी के लिए हम लोग आए हैं। अभी हम लोग जाएंगे थाना पे, हम लोग बातचीत हम करेंगे और इसी को लेकर हम लोग 31 तारीख को हम लोग SP ऑफिस और DO हम लोग घेराव हम लोग करेंगे। और जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो ये अभी यहाँ पर समझे जिला कमेटी के लोग आए हैं, आने वाले दिन में पूरा प्रदेश कमेटी के लोग आएगा, हो सकता है चंद्रशेखर भाई भी आएंगे। लेकिन न्याय जो है प्रशासन के समझ गर्लफ्रेंड में समझ निकाल कर हम लोग अपने हाथ डाल कर न्याय हम लोग छीनेंगे, हम लोग इसमें कोई दुमत नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पर भीम आर्मी के उपाध्यक्ष भी हैं। क्या कहिएगा सर, लगातार शोषण अत्याचार बढ़ रहा है? देखिए हम इस पे बहुत ही दुख व्यतीत करेंगे, क्योंकि इतना दिन हो गया ये घटना का। अब ये घटना घटने के बाद किसी तरह का देखा जाए कि विशेष कोई कार्रवाई नहीं किया गया। आज भी अपराधी जो है होटल में बैठ के थाना प्रभारी के साथ में आज जो रंगलिया मना रहा है, मिठाई खा रहा है। यानी देखा जाए कि ये भी सुनने में आया कि 3 लाख रुपया शायद थाना प्रभारी को घूस भी दिया गया है। अच्छा। ये भी सुनने में आया है, ये भी जानकारी में आया है। लेकिन आज जो है इस तरीके का जो घटना घटा है, यानी SP विधायक यानी यहाँ का थाना प्रभारी सारा नेता लोग आज मिलकर आज इसको लिपापोती कर इसको पूरा मिटाने का प्रयास कर रहा है। तो भीम आर्मी एक ऐसी संगठन है जो चुप बैठने वाली नहीं है। आज जो है अगर इस समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम लोग दिल्ली तक जाएंगे, हम लोग दिल्ली तक पहुंचेंगे और चक्का जाम करेंगे और DM आवास को घेराव करके ये हम दिखा देंगे कि इस तरीके का कांड दोबारा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपके साथ में जो नहीं होना चाहिए वो हम लोग करेंगे।
तो ये बहुत ही निंदनीय है। और हम लोग सारे लोग साथ में है, पीड़िता परिवार के साथ में है। और हम लोग 30 तारीख को आह्वान किए हैं एडवोकेट हमारे चंद्रशेखर भैया के आदेश पे कि हम लोग डीएम आवास को घेराव करेंगे, एसपी का घेराव करेंगे। जो पूरा छपरा के जनता जनार्दन पूरा साथ में रहेगा, पूरा भीम आर्मी का संगठन साथ में रहेगा। अगर इस पे अगर कानूनी रूप से अगर सही तरीके से अपराधी को पकड़ के अगर जेल में नहीं डाला जाता है, अगर नहीं होता है, तो सीबीआई भी जांच होगा और सीबीआई जांच के माध्यम से भी इसका दूध का दूध और पानी का पानी हम लोग करके दिखाएंगे। तो देख सकते हैं साथियों, लगातार जो जिला के अध्यक्ष आए थे राजेंद्र रोशन और जिला के उपाध्यक्ष अवध जी से भी मैंने बात विचार की, और भी लोग से हम बात विचार किए। अब पूरा बात विचार के बारे में आप क्या सोचते हैं? सोच सकते हैं पूरा जिला में दलित महादलित समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, रेप मर्डर हत्या हो रहा है, लेकिन वही प्रशासन के लोग हाथ बांध के बैठी हुई है। और वही अपर कास्ट के साथ में होता है, अहिर के साथ में होता है, तो वही प्रशासन के लोग एकदम रेस हो जाते हैं। तो पूरा लोगों से बात विचार किए, पूरा बात विचार आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए। नमस्कार।